चलिए दोस्तों, आज थंबनेल में आप लोग देख लिए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। तो भारत के किसी भी पार्टी को भारत के किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है, इसके प्रोसेस के बारे में हम पूरा डिटेल जानेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक है, उसको पहले जान लेते हैं कि किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देता कौन है। ठीक है, तो वह है भारत का निर्वाचन आयोग। कौन देता है? तो राष्ट्रीय दल का दर्जा, दल का ही पार्टी का, ये बात एक ही है। तो दर्जा कौन देता है, दर्जा देता कौन है? तो वह है भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। इंग्लिश में क्या कहते हैं? शॉर्टकट में कहते हैं ECI, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्शन। सी से हो जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ, तो उसके बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं। तो देखिए, भारत का निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग का स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को हुआ था। दोस्तों, एक चीज़ आपको बता दें कि भारत का निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के बारे में डिटेल वीडियो हम इसी यूट्यूब चैनल पे हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसको जा करके आप देख सकते हैं। तो भारत का निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ? 25 जनवरी 1950 को हुआ। 25 जनवरी 1950 को हुआ, इसीलिए जो है ना 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। समझ में आ गया? अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करेगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत ये जो निर्वाचन आयोग है, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में और किस भाग में है? तो भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 29 तक। भाग 15 कहाँ से कहाँ तक? 324 से 329 तक। इसमें किसकी चर्चा है? तो निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। निर्वाचन का मतलब क्या होता है? चुनाव होता है, ध्यान रखिएगा। तो निर्वाचन आयोग की चर्चा किस में है? तो भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329 में है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 324 जो अनुच्छेद है, 324 अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, यानी कि 324 में किसका जिक्र है? तो भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, इसके बारे में बताता है। अब देखिए, भारत का जो निर्वाचन आयोग है, इसका काम क्या क्या है? तो इसका काम है एक में चुनाव करवाना और दूसरा का है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना। ठीक है, 3 में इसका काम है चुनाव चिन्ह आवंटित करना। ठीक है, ये सब काम किसका है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। हमारा काम आज का जो वीडियो है, इसमें कौन से पॉइंट पर है? तो यह है राष्ट्रीय दल का दर्जा कैसे प्राप्त किया जाता है। अब चलिए, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त कैसे किया जाता है। पहली बार जब चुनाव हुआ था, जब चुनाव 1951-52 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। उस समय राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी थी? तो उस समय 14 थी। वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितना है? तो वर्तमान में अभी 6 है। नया पार्टी कौन जुड़ा है? तो आम आदमी पार्टी जुड़ा है। कौन जुड़ा है? तो आम आदमी पार्टी जुड़ा है। समझ में आ गया? तो चलिए अब शुरू करते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा
का प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, कैसे किसी दल को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है, या कैसे किसी भी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो बिना वीडियो को पॉज किए हुए आप आराम से और एक कॉपी में आप नोट्स बनाते हुए इसको लिखते हुए चलेंगे। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक क्या है? राष्ट्रीय दल के दर्जा प्राप्त करने की शर्त, इसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। तो देखिए, किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय दल के दर्जा कैसे मिलता है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद राज्य स्तरीय दल के दर्जा भी कैसे मिलती है उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले टॉपिक है राष्ट्रीय दल के दर्जा। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए पहला शर्त क्या है कि अगर किसी भी पार्टी का, मान लीजिए कि कोई भी पार्टी है, छोटा सा पार्टी, मान लीजिए कि हम ही कोई पार्टी बना दिए, मान लीजिए पार्टी ए है। अगर पार्टी ए को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो, ठीक है। कम से कम कितने राज्यों में? 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो। पहला पॉइंट हो गया कि अगर कोई पार्टी ए है, अगर इसका जो है कम से कम 4 राज्य में अगर राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा अगर प्राप्त है तो ये क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय दल का इसको दर्जा मिलेगा। या दूसरा पॉइंट क्या है कि लोकसभा के कुल सीट का, जो लोकसभा है, लोकसभा के कुल सीट कितना है? तो कुल सीट 545 चुनाव कितना पर होता है? तो 500, अभी कितना हो गया है? तो 543, 2 को हटा दिया गया है, यानी कि टोटल कितना है? 543 है। तो देखिए, लोकसभा के कुल सीट का 2% यानी कि 11 सीट। तो लोकसभा के 2% सीट यानी कि 11 सीट अगर 3 अलग अलग राज्यों से प्राप्त होता है, 3 अलग अलग राज्यों से अगर प्राप्त होता है, यानी 11 सीट, तो क्या होगा? राष्ट्रीय दल के दर्जा प्राप्त होगा। या तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है कि अगर कोई पार्टी लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में कुल पड़े वैध मतों का 6% प्राप्त करता है, यानी कितना प्राप्त करता है? 6% प्राप्त करता है। तथा लोकसभा का 4 लोकसभा का सीट और 1 या अधिक राज्यों से जीतता है। जो 4 लोकसभा का सीट जो है, एक राज्य से या अधिक राज्यों से अगर जीतता है तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करा दिया जाता है, ठीक है। तो 3 को समझ गए। पहला क्या था कि अगर कोई पार्टी कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करता हो, या 2 नंबर में क्या है? तो लोकसभा के कुल सीट का 2% यानी कि 11 सीट 3 अलग अलग राज्यों से प्राप्त करता हो। तीसरे का पॉइंट क्या था कि अगर कोई पार्टी लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में कुल पड़े वैध मतों का 6% प्राप्त करता है वोट, तथा 4 लोकसभा सीट या 1 या अधिक राज्यों से जीतता हूँ। समझ में आ गया? तो समझ में आ गया। चलिए अब समझते हैं राज्य स्तरीय दल के दर्जा प्राप्त करने का शर्त। राज्य स्तरीय दल का दर्जा कैसे प्राप्त होता है? राज्य स्तरीय दल का दर्जा, तो पहला देखिए, पहला पॉइंट क्या है कि अगर कोई पार्टी किसी राज्य में लोकसभा के चुनाव में कोई भी पार्टी है राज्य का, तो लोकसभा के चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का कितना प्रतिशत? तो 6%
प्राप्त करता है तथा 6% मत प्राप्त करता है तथा एक लोकसभा का सीट जीतता है। ठीक है, राज्य स्तरीय दल का अगर दर्जा प्राप्त चाहिए किसी पार्टी को तो लोकसभा के चुनाव में जितना वोट पड़ा है उसका 6% उसको वोट मिलना चाहिए और एक लोकसभा का सीट उसके पास होना चाहिए। पहला हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर कोई राजनीतिक दल किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वोट या मत कह सकते हैं, वोट का कितना प्रतिशत, तो 6% प्राप्त करता हो तथा 2 विधानसभा का सीट भी क्या करता हो, जीतता हो। लोकसभा का चुनाव है, उसका 6% मत प्राप्त होना चाहिए और एक लोकसभा का सीट उसके मतलब जितना होगा तो उसे क्या होगा, राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त होगा। या विधानसभा का चुनाव है, उसमें का 6% उसको वोट प्राप्त हो और 2 विधानसभा का सीट प्राप्त हो तो उसे क्या होगा, राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त होगा। 3 नंबर पॉइंट क्या है, तो 3 नंबर में कहता है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी किसी राज्य में लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव में कुल पड़े वैध मतों को 8% प्राप्त करता हो, 8% प्राप्त करता हो तो उसे भी राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त होगा। और 4 नंबर में क्या कहता है, तो 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर कहता है कि अगर किसी राज्य में कोई राजनीतिक दल विधानसभा के कुल सीट का 3% या 3 सीट जो भी अधिक हो या 3 सीट से अधिक भी प्राप्त करता हो तो उसे क्या मिलेगा, तो राज्य स्तरीय दल का दर्जा उसको मिल जाएगा। तो आपको समझ में आया कि राष्ट्रीय दल के दर्जा प्राप्त करने की शर्त और राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने की शर्त क्या है। दोस्तों अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों को हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।